प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में जो 2 नंबर का टॉपिक परीक्षा में पूछा जाता है, पद परिचय, पद परिचय को पढ़ेंगे। पद परिचय, सबसे पहले पद किसे कहते हैं, पद के बारे में चर्चा करते हैं। पद शब्द को ही पद कहा जाता है, शब्द ही पद होता है, लेकिन शब्द में और पद में छोटा सा अंतर होता है कि जैसे मैं ये लिखूं कि राम, रावण, जो भी शब्द लिखूं मैं, तो ये शब्द हैं, और यदि ये शब्द विभक्ति युक्त हो जाते हैं या किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं विभक्ति के साथ, तो वो पद बन जाते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ ये राम शब्द जो है वो केवल शब्द नहीं रहा है, इसके आगे ने आया है, तो यहाँ ये विभक्ति युक्त शब्द आ गया है। रावण जो है वो केवल शब्द नहीं रहा है, इसके आगे को आ गया, तो ये विभक्ति युक्त शब्द बन गया है। तो जहाँ विभक्ति युक्त शब्द जो है जब विभक्ति युक्त हो जाता है तो वो पद कहलाता है। अब बात करते हैं अपन परिचय की। तो परिचय जो है, इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है परिचय, जैसे विद्यालय स्तर पर अगर हम देखें तो जब कोई विद्यार्थी कक्षा में नया आता है तो अध्यापक उससे उसका परिचय पूछता है, तो वो सबसे पहले अपना नाम बताता है। जैसे मुझसे मेरा परिचय जब पूछा जाए कि भाई आप बताइए अपने बारे में, अपना परिचय दीजिए, तो मैं कहूँगा मेरा नाम सलीम खान है। सबसे पहले मैंने क्या बताया? नाम बताया। सबसे पहले नाम, फिर पिता का नाम, फिर मैं कहाँ से हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन, मेरी शिक्षा क्या है और विशेष योग्यता क्या है मुझ में, वो बातें जो है वो अपने परिचय के अंतर्गत बताई जाती हैं। तो उसी प्रकार से कोई भी शब्द जब विभक्ति में प्रयुक्त होता है तो वो पद बन जाता है, और उस पद का परिचय यानी वहाँ वो उस वाक्य के अंदर वो शब्द जो है वो किस रूप में प्रयुक्त हुआ है उसके बारे में उसका परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। तो पद परिचय जो है उसको हम पढ़े तो पद परिचय, पद जो है, अब उसके परिचय को अगर देखें तो पद जो है वो 2 प्रकार का होता है। 2 पार्ट बना दिए गए हैं, इसके 2 हिस्से बना दिए गए हैं पद के। पहला है विकारी, यानी पद जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, विकारी, और दूसरा है अविकारी, जिसको अव्यय भी कहा जाता है। विकारी और अविकारी। विकारी जिनमें विकार उत्पन्न हो वो विकारी होते हैं, और यानी लिंग वचन कारक के आधार पर जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए वो विकारी होते हैं। और अविकारी जिनमें अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब नहीं, और विकारी मतलब विकार उत्पन्न होने वाले, और जिनमें विकार नहीं उत्पन्न हो वो क्या कहलाते हैं? अविकारी। या अव्यय के तौर पर अगर हम देखें तो अ माने होता है नहीं, और व्यय माने खर्च, जो खर्च नहीं होते हों वो क्या कहलाते हैं? अव्यय। यानी ये जो हैं किसी भी वाक्य के अंदर जब प्रयुक्त होंगे तो चाहे एक वचन की स्थिति हो या बहुवचन की हो, चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, ये अपनी जगह जो है वो हमेशा वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, ये खर्च नहीं होते हैं, इसलिए इनको अविकारी या अव्यय भी कहा जाता है। तो पद जो है वो 2 प्रकार के हुए, विकारी और अविकारी। अब बात करते हैं हम कि विकारी कौन कौन से होते हैं और अविकारी कौन कौन से होते हैं। तो विकारी जो है, विकारी 4 होते हैं। कौन कौन से?
पहला है संज्ञा, यानी जैसा मैं एक बार दोबारा आपको वही लेकर के जाता हूँ शुरुआत में कि जैसे किसी व्यक्ति का परिचय जब पूछा जाता है तो वो सबसे पहले क्या बताता है, नाम बताता है। सबसे पहले अपना क्या बताता है, नाम बताता है। और संज्ञा, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा नाम को ही कहा जाता है, नाउन यानी नाम। संज्ञा जो है वो नाम ही होता है। तो नाम सबसे पहले विकारी के अंदर आया संज्ञा, फिर उसके बाद में बात करें हम सर्वनाम, सर्वनाम भी विकारी होते हैं, फिर उसके बाद में विशेषण, विशेषण भी विकारी होते हैं, और चौथा आ जाता है क्रिया। ये चार जो है वो विकारी होते हैं, यानी इनमें विकार उत्पन्न होता है। संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है। अगर संज्ञा शब्द अगर हम देखें जैसे लड़का, अब मैं लिखूं कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ अगर मैं राम की जगह सीता कर दूं तो ये अच्छा भी बदल जाएगा, लड़का भी बदल जाएगा, यानी लिंग परिवर्तन हो जाएगा इनका, अच्छा से अच्छी हो जाएगा, लड़का से लड़की हो जाएगा। तो इनमें विकार उत्पन्न हुआ ना, मतलब ये बदले। जबकि अविकारी शब्द जो होंगे वो बदलेंगे नहीं, जहाँ जैसे प्रयुक्त हो रहे हैं वैसे के वैसे ही काम में लिए जाएंगे। तो संज्ञा जो है वो विकारी होती है। फिर उसके बाद में 2 नंबर पे है सर्वनाम। सर्वनाम भी विकारी होते हैं। अब सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो काम आते हैं, या हम कहें कि संज्ञा के दोहराव को जो कम करते हैं, यानी संज्ञा बार बार जो आ रही हो उसके दोहराव को जो कम करते हैं वो क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। फिर उसके बाद में विशेषण की अगर हम बात करें तो संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की विशेषता जो बताते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया की अगर हम बात करें तो किसी भी काम का होना या पाया जाना क्या कहलाता है, क्रिया। यानी जहाँ कोई काम हो रहा है या होने का भाव हो तो वहाँ क्या आएगा, क्रिया आएगा। तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार जो हैं वो क्या है, विकारी हैं। अब बात करें अपन अविकारियों की, तो जब विकारी चार हैं तो अविकारी भी कितने हैं, चार ही हैं। अविकारी भी चार हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अविकारी के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जो है वो अविकारी होते हैं, यानी विस्मयादि बोधक शब्द जो भी होंगे वो अविकारी होंगे, वो बदलेंगे नहीं, जैसे हैं वैसे के वैसे ही काम में लिए जाएंगे। फिर दूसरा आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द जो भी होंगे वो भी क्या होते हैं, अविकारी होते हैं, उनमें भी विकार उत्पन्न नहीं होता। अब एक बार देखिए कि क्रिया के जो शब्द होंगे वो तो क्या होंगे, विकारी होंगे, और क्रिया की जो विशेषता बताई जा रही हो वो क्या होंगे, अविकारी होंगे। अब देखो विशेषण यहाँ आया, क्रिया यहाँ आ गई, तो विशेषण जो शब्द होंगे वो विकारी होंगे, क्रिया शब्द जो होंगे वो विकारी होंगे, लेकिन क्रिया विशेषण जो होंगे वो अविकारी होंगे। इनमें जो है जब हम इनको विस्तारित रूप से पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि इनकी पहचान किस प्रकार से की जाएगी कि कौन सा तो विशेषण है और कौन सा जो है वो क्रिया विशेषण है। अगर हम छोटे तौर पर अगर देखें, एक बार समझने के तौर पर देखें, तो यहाँ अच्छा शब्द प्रयोग हुआ है तो ये विशेषण है, लड़के की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ये केवल विशेषण है। क्यों विशेषण है, क्योंकि ये लड़के की विशेषता बता रहा है। और विशेषण किस लिए बना ये, क्योंकि लड़का क्या है, संज्ञा है। लड़का क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता यदि बता रहे हैं तो वो क्या हो गए, विशेषण हो गए। लेकिन इसी को मैं अगर ऐसे लिखूं कि वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, अगर मैंने ये लिख दिया कि वह तेज दौड़ता है तो यहाँ ये तेज शब्द विशेषण है। तेज क्या है, विशेषण है। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये किसकी विशेषता बता रहा है। क्या ये संज्ञा और सर्वनाम में से किसी की विशेषता बता रहा है क्या, भी संज्ञा और सर्वनाम में से अगर किसी की विशेषता बताता है तब तो ये क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। और यदि ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता नहीं बता रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। उसको फिर हम क्रिया विशेषण के अंदर शामिल करेंगे, न कि विशेषण के अंदर। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसके बाद में क्या है, तो इसके बाद में क्या है, संज्ञा है, क्रिया है। दौड़ना, दौड़ना क्या है,
क्रिया है। तो इसका मतलब ये दौड़ना की विशेषता बता रहा है कि वह तेज दौड़ता है। तो तेज किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। दौड़ना क्रिया है और दौड़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है ये तेज शब्द, इसलिए यहाँ ये विशेषण नहीं होगा, ये यहाँ क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहाँ ये शब्द क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा। उसके बाद में बात करते हैं हम तीसरा जो है संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक अविकारी। संबंध बोधक शब्द जितने भी होंगे वो किस में आएंगे? अविकारी के अंतर्गत आएंगे। और चौथा आता है समुच्चय बोधक, यानी समुच्चय बोधक शब्द जो होंगे वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? अविकारी के अंतर्गत आएंगे। तो हमने कहा कि पद परिचय, यानी पद का जब परिचय करेंगे तो हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? तो पद शब्द को ही कहा जाता है, लेकिन विभक्ति युक्त शब्द जो होते हैं वो पद कहलाते हैं और उनका परिचय जो है हम इन 8 आधार पर देंगे। 4 तो विकारी हो गए और 4 ही क्या हो गए? अविकारी हो गए। यानी विकारी 4 कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी कौन से? विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। ये 4 जो है वो अविकारी हो गए, 4 विकारी हो गए। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब परीक्षा के अंदर किस प्रकार से पूछा जाएगा? परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा कि जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब इसमें क्या करेगा? रेखांकित कर देगा पदों को। रेखांकित कर दिया, अब उसके बाद प्रश्न करेगा हमसे कि रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। रेखांकित पदों का पद परिचय कीजिए। तो हमें राम शब्द का, आम शब्द का और खाता शब्द का पद परिचय करना होगा। तो हमें बताना होगा कि राम क्या है और आम क्या है, खाता क्या है। सबसे पहला तो सवाल यही होगा हमारा कि है क्या। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि परीक्षा के अंदर जब ये ऐसे पूछा जाएगा प्रश्न कि रेखांकित शब्दों का पद परिचय कीजिए, तो हमें सबसे पहले दिक्कत जहाँ आती है, क्योंकि कई बार बच्चों को ये बताया जाता है कि भी 2-2 पद परिचय लिखने हैं। भी कोई भी शब्द आ जाए तो परीक्षा के अंदर आपको 2-2 ही लिखने हैं। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई 2-2 लिखने हैं, क्योंकि 10वीं कक्षा के अंदर यही टॉपिक, पिछला जो सिलेबस था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसके अंदर यही टॉपिक था पद परिचय का। लेकिन ये आता था 2 नंबर का प्रश्न आता था और उसमें 2-2 ही पद परिचय पूछते थे परीक्षा के अंदर। लेकिन कक्षा 12 के अंदर अब तक जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो है ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा कि उसके अंदर बाध्यता रख दी हो कि भी 2-2 ही पद परिचय लिखने हैं। 2-2 नहीं लिखने हैं। हमें इनके बारे में जितने हैं उन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो परीक्षा के अंदर जो पूछा जाएगा उसके अंदर यही पूछा जाएगा कि भी उक्त रेखांकित पदों का पद परिचय कीजिए। उसमें कोई बाध्यता नहीं रखी जाएगी कि भाई 2 ही करने हैं। तो इसलिए हमें इनके बारे में किस के अंतर्गत कितने जो है बिंदु लिखने हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अगर संज्ञा पद परिचय हमें करना हो, यदि संज्ञा शब्द आ जाता है और उसका यदि हमें पद परिचय करना हो तो हमें 4 बातें लिखनी पड़ेंगी। कितनी बातें? 4 बातें लिखनी पड़ेंगी। यदि सर्वनाम का पद परिचय आ जाता है तो उसमें भी हमें 4 बातें लिखनी पड़ेंगी, 4 बिंदु लिखने पड़ेंगे। विशेषण का पद परिचय आ जाता है तो उसमें भी हमें 4 बिंदु लिखने पड़ेंगे। और यदि क्रिया का प्रश्न आ जाता है तो उसमें भी हमें 4 बिंदु लिखने पड़ेंगे। यानी विकारी जितने भी हैं, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, इन सब में हमें 4-4 बिंदु लिखने पड़ेंगे। अविकारी की अगर हम बात करें तो विस्मयादि बोधक अगर हो तो उसमें 2, क्रिया विशेषण हो तो उसमें 2, और संबंध बोधक हो तो उसमें भी 2, और समुच्चय बोधक हो तो उसमें भी 2। इस प्रकार से यानी विकारी के अंदर तो हमें 4-4 लिखने पड़ेंगे और अविकारियों के अंदर हमें 2-2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 2-2 बिंदु लिखने पड़ेंगे। ये परीक्षा की बातें हैं। अब देखो, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लिखा हुआ है, जैसे राम शब्द आया, राम शब्द के बारे में अगर हम पद परिचय अगर इसका करते हैं परीक्षा में तो कैसे करेंगे? इस शब्द का यदि हम पद परिचय करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। कि जैसे राम शब्द आ गया,
और राम शब्द का पद परिचय यदि हमें करना है तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमारा सवाल ये होगा, जैसे ही कोई वाक्य अगर लिखा हुआ है राम आम खाता है, ये वाक्य लिखा हुआ है, राम शब्द का पद परिचय करना है और राम शब्द का पद परिचय हम कर रहे हैं और उसमें इस वाक्य के अंतर्गत राम शब्द को रेखांकित यदि कर दिया गया है तो सबसे पहले हमें यही सोचना है, सबसे पहला जो हमारा सवाल, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होगा वो इस शब्द से यही होगा। हमें सबसे पहले परीक्षा के अंदर देखना क्या है? हमें यही देखना है कि ये है क्या, विराम शब्द जो है वो है क्या। भी ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, विस्मयादि बोधक है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है क्या ये? आखिर ये शब्द है क्या? सबसे पहला हमारा प्रश्न जो है वो इससे यही रहना चाहिए कि ये है क्या। तो राम शब्द जो है वो क्या है? तो राम शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। राम शब्द क्या है? संज्ञा, क्योंकि ये नाम है और नाम क्या होते हैं? संज्ञा होती है। तो राम शब्द जो है वो संज्ञा है। तो हमें पता चला कि ये क्या है? संज्ञा है। हमें क्या पता चला कि ये संज्ञा है। तो संज्ञा है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? संज्ञा पद परिचय करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? संज्ञा पद परिचय करना पड़ेगा। सबसे पहली बात आ गई हमारे सामने कि ये है क्या? तो राम शब्द जो है वो संज्ञा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है? संज्ञा पद परिचय करना है। तो संज्ञा पद परिचय जब हम करते हैं तो जो मैंने पीछे बताया कि संज्ञा पद परिचय जब किया जाएगा तो उसमें 4 बातें लिखनी पड़ेंगी हमें। कितने बिंदु लिखने पड़ेंगे? 4 बिंदु लिखने पड़ेंगे। तो उनमें सबसे पहला बिंदु जो है वो क्या होता है? सबसे पहला बिंदु होगा संज्ञा का भेद। सबसे पहला बिंदु संज्ञा का भेद। दूसरा बिंदु लिंग। तीसरा वचन। चौथा लिखेंगे हम क्रिया से संबंध। ये 4 बिंदु हमें लिखने पड़ेंगे। सबसे पहला संज्ञा का भेद, दूसरा लिंग, तीसरा वचन और चौथा क्रिया से संबंध। ये 4 बातें हमें संज्ञा पद परिचय के अंतर्गत लिखनी पड़ेंगी। तो राम शब्द को लेते हैं हम सबसे पहले राम, और हमें पता चला कि ये संज्ञा पद परिचय है तो हम लिख देंगे संज्ञा पद परिचय। और उसके बाद में हम लिखेंगे इसकी पहली बात कि संज्ञा का भेद लिखेंगे। अब ये संज्ञा का भेद यानी राम शब्द जो है वो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? ये शब्द जो है वो संज्ञा के कौन से भेद के अंतर्गत आएगा? तो हमें संज्ञा के भेदों के बारे में पता होना जरूरी है। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? मुख्य भेद 3 होते हैं, वैसे 5 भी माने जाते हैं। तो संज्ञा के भेद 3: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इनमें से ये राम शब्द जो है वो किसके अंतर्गत है? कौन सी संज्ञा है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है? तो हमें पता चला कि ये राम शब्द जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहला बिंदु पूरा। अब दूसरा क्या है? लिंग, कि राम शब्द जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो राम शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो लिंग के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदी में जो है वो 2 लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत के हिसाब से 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये तीसरा माना जाता है, लेकिन हिंदी में हम 2 ही लेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो राम शब्द जो है वो क्या है? इसमें पुरुष का भाव यदि है तो वो पुल्लिंग और स्त्री का भाव है तो वो स्त्रीलिंग। तो राम शब्द क्या है? पुल्लिंग है। तो हम दूसरा पॉइंट भी लिख देंगे कि पुल्लिंग, पुल्लिंग है ये। अब हम लिखेंगे, ये दूसरा हो गया हमारा। तीसरा क्या है? वचन। वचन के बारे में लिखेंगे। तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और हिंदी में केवल 2 ही होते हैं, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन। नहीं, 2 ही होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। तो इसमें से ये जो है राम शब्द जो है वो अगर एक का भाव है तो वो एक वचन, और एक से अधिक है तो वो बहुवचन। तो ये राम शब्द जो है वो एक वचन है या बहुवचन है? ये एक वचन है। तो हम लिख देंगे एक वचन, एक वचन शब्द है ये। फिर उसके बाद क्रिया से संबंध। क्रिया से संबंध देखेंगे तो यहाँ इस वाक्य के अंदर क्रिया शब्द कौन सा है?
तो हम देखेंगे राम शब्द संज्ञा है, आम शब्द संज्ञा है, खाता जो है वो क्रिया है। ये खाता यानी खाना, किसी भी धातु के आगे ना लगने पर वो क्रिया बन जाता है। तो ये खाना शब्द जो है वो क्या है, क्रिया है, यानी खाता है तो ये क्रिया है, इसकी खाता क्रिया हो गई। तो इसके साथ इसका संबंध क्या है, तो हम लिखेंगे इसमें कि ये खाता क्रिया का कर्ता, यानी राम शब्द क्या है यहाँ पे, कर्ता है। राम ने आम खाया या खाता है, राम आम खाता है, तो ने है यहाँ पे। कारक की अगर हम बात करें तो कर्ता कारक है, ये ने आ गया ना, राम ने आम, तो ने है, तो ने है तो इसका मतलब यहाँ क्या है, कर्ता कारक है। तो ये राम कर्ता कारक है, लेकिन ये कर्ता कारक किसके लिए, क्रिया के साथ क्या है ये, तो ये क्रिया खाता क्रिया या खाना क्रिया जो है उसका क्या है, करता है। तो हम लिख देंगे खाता क्रिया का करता। तो ये चार बातें हमें जो है वो संज्ञा पद परिचय के दौरान लिखनी पड़ेगी। पहला संज्ञा का भेद, दूसरा लिंग, तीसरा वचन, चौथा क्रिया से संबंध। तो ये इस प्रकार से हमें परीक्षा के अंदर लिखना पड़ेगा। जो भी शब्द आएगा उसके हिसाब से हमें उसका पद परिचय जो है वो करना पड़ेगा। तो ये चार बातें हम जब लिखेंगे परीक्षा के अंदर तब जाकर के हमें 2 नंबर मिलेंगे। जो भी विद्यार्थियों के दिमाग में अगर ऐसी बात हो कि भी परीक्षा के अंदर केवल 2 ही लिख देंगे इसमें तो काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 4 के 4 बिंदु लिखने पड़ेंगे। जो विकारी है उनमें 4 और अविकारी है उनमें 2-2 लिखने पड़ेंगे। तो संज्ञा पद परिचय जब आएगा तो उसमें 4 बातें लिखनी है, संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, क्रिया से संबंध। तो इसमें हमने राम का पद परिचय किया और अगली कक्षा के अंदर हम जो है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और विषम्यादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इनके बारे में विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित किसी भी विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कोई उलझन हो या किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न दिमाग में हो तो वो कमेंट में प्रश्न लिख करके या हमसे पूछ सकता है। अगली कक्षा के अंदर हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।